मेरे अजीज, आज आप लोग बिल्कुल हैरान रहने वाले हो, बिल्कुल हैरान रह जाओगे और रह गए होगे अभी ऊपर का थंबनेल देख करके। और हकीकत बताने वालों, बिल्कुल हकीकत क्या है। कोई भी मेरा भाई मेरी बहन कमेंट करने से पहले इस वीडियो को लाजमी पूरी मुकम्मल देख ले। हाँ, क्या रमज़ान के महीने में अच्छे अच्छे खाने खाना, अच्छे खाना पीना हराम है? हाँ बिल्कुल हराम है, मगर कब हराम है? जब आप पेट भर के खा रहे हो, आपके घर सहरी का इंतज़ाम है, आप बिल्कुल किसी टाइम भी कोई आपको फाका नहीं हो रहा, बिल्कुल मतलब बढ़िया खाना पीना आपका चल रहा है और आपका पड़ोसी और इफ्तारी का भी सामान नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है, आपके पड़ोसी भूखा है, चाहे आप तरबूज खाएं, सेब खाएं, केला खाएं, कुछ भी खाएं, मुर्ग मुसल्लम खाएं, कुछ भी अगर आप खाएंगे तो आपके लिए वो जायज़ नहीं है, हराम है मेरे अजीजों। अगर आपके पड़ोस में इफ्तारी का भी इंतज़ाम नहीं हो पाया है तो, और आप पेट भर के खा रहे हैं, आपका इफ्तारी में हर आइटम रखा हुआ है और आपका पड़ोसी भूखा है, उसके घर कुछ नहीं है, के लिए वो खाना पीना बिल्कुल हराम है मेरे अजीजों। हाँ, ये हकीकत बात है। अब बताइए कितने लोग हमारी इस बात से सहमत है, कमेंट करके बताना। इसी के मद्देनज़र रखते हुए कल हमने सवाल जो किया था ना कि रमज़ान में गाली देना और रमज़ान में गाना गाना और भी कितनी बातें हैं इनसे कि रोज़ा टूट जाता है, इसकी मुकम्मल जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो को छोड़ कर मत जाना। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। इससे ये होगा कि आप हमसे जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में आपको अच्छे अच्छे अपडेट रमज़ान से रिलेटेड और भी बहुत कुछ और कलाम भी सुनने के लिए मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं, पहले मैं आपको जो रमज़ान में गाली देते हैं, ये रमज़ान में गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, चुगली करते हैं, गिबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके ताल्लुक से सब कुछ समझाऊंगा आपको। लेकिन पहले बात करते हैं कि रमज़ान के महीने में अच्छा खाना पीना क्या हराम हो जाएगा? बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके यहाँ बहुत सारा मामला है और पड़ोसी के यहाँ कुछ भी नहीं है यार। तो जरा पर हाथ रख कर बताएं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जाना नहीं, पहले इसी के बारे में एक मौलाना की आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं रमज़ान में अच्छा खाने पीने वालों के लिए। हाँ, ध्यान से सुन के जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हराने वाली परेशानी से महफूज रखे, आमीन कहें। गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआ करते रहें मेरे अजीज़, दुआ करते रहें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें, उनकी सुनवाई की तारीख़ बस आने ही वाली है। अपडेट ये मिली है कि उनकी सुनवाई की तारीख़ नज़दीक है। जिस दिन उनकी सुनवाई की तारीख़ आएगी उसी दिन उनको अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत मिल जाए, बस ये दुआ करें मेरे अज़ीज़। अल्लाह इस माह मुबारक की बरकत से उस बेहतरीन आलिम दीन को मौला तो रिहाई दे दे, मौला रिहाई दे दे। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी दुआ करें। रमज़ान में अच्छा खाने पीने वालों के लिए क्या कहा है मौलाना ने, ध्यान से सुन के जाएँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह आप जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना, आप अपनी नमाज़ों में उनके लिए दुआ करें, उनको याद रखें मेरे अज़ीज़। तो हाँ, तो जाना नहीं। आइए अच्छे खाने पीने वालों को क्या कह रहे हैं मौलाना, और बात बिल्कुल काम की है, 100% सच है। आइए सुनिए। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है जी, जो आइटम साल भर नहीं मिलते साहब, वो रमजान में मिलते हैं। बिल्कुल यही बात। मुसलमानों के इलाकों में चले जाओ तो ऐसा लगता है ये कौम खाने के लिए पैदा हुई है। इतने होटल बरसाती मेढक की तरह खुल जाते रमजान में, अल्लाह की पनाह। अल्लाह अल्लाह, हमने रमजान का मतलब ही बदल डाला मेरे भाई। रमजान अपने आप को, अपने पेट को सही करने का महीना था, हमने पेट को खराब करने का महीना बना दिया। यही बात। इतना खाते हैं लोग, अल्लाह की पनाह है। अल्लाह के वास्ते रमजान का मकसद मत खत्म कीजिए मेरे भाई, रमजान की रूहानियत मत खत्म कीजिए। जी जी बिल्कुल। रमजान ये तरह तरह की खाने और पकवान की के जो है तनव्वुर और वैरायटी का महीना नहीं है जी। और बड़े जालिम है वो लोग जो अपने घर की औरतों को तरावी की नमाज और तहज्जुद की नमाज और कुरान की तिलावत से महरूम करके ऑर्डर लगा देते हैं, तुझे ये बनाना, तुझे ये बनाना, तुझे ये बनाना। अल्लाह के बंदे, तू बैठ करके रमजान में इबादत कर रहा है और तेरी बीवी बैठ करके दिन भर किचन में जो है वो उसको तूने झोंक दिया है। ये जुल्म है औरत के ऊपर। यही बात है, बिल्कुल ऐसे होता है। बाकी 11 महीने एक से एक आइटम खाओ, रमजान में थोड़ी सादगी अपनाओ। बिल्कुल। ये जो हमने वैरायटी का खाने की वैरायटी का महीना बना लिया, मुनासिब नहीं है। जी जी, ये रमजान के मकसद के खिलाफ है। हमारे बहुत सारे नौजवानों ने इस महीने का एक अजीब व गरीब लाइफ स्टाइल बना के रखा है। जी, रात में देर रात तक जागते हैं और फजर की नमाज अगर अल्लाह ने तौफीक दी पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं जी, मगर फजर पढ़ करके चूंकि नींद का गलबा रहता है, 1 मिनट भी मस्जिद में बैठना गवारा नहीं है। ओहो, फजर पढ़ के जो जाते हैं तो सो जाते हैं, फिर उठते हैं सीधे जोहर के टाइम। ओहो, जोहर पढ़ करके मस्जिद में बैठे बैठे वही मस्जिद में ही दराज हो जाते हैं, लेट जाते हैं। जी। फिर साहब नींद खुलती है असर के टाइम।
ओहो। फिर अब असर के बाद इफ्तारी के तरह तरह के आइटम का इंतजाम करना है, दस्तरखान को सजाना है, उसकी तैयारी में लग जाते हैं जी फिर तब तक इफ्तार का टाइम हो जाता है। जी फिर इफ्तार कर लिया, अब उसके बाद अब जो दिन भर जिसने गुटखा नहीं खाया था वो गुटखे के लिए बेचैन है, बिल्कुल जिसने दिन भर बीड़ी और सिगरेट नहीं पी थी वो बीड़ी और सिगरेट के लिए बेचैन है, यही बात है जो निस्वार और तंबाकू खाता है वो उसके लिए बेचैन है। जी, दिन जी। भर की वो तलब जो थी अब वो ठाठे मार रही है, वो जोश में आई है। पहले इफ्तार करने के बाद वो अपनी महबूब चीज की तरफ बढ़ता है, दौड़ता बिल्कुल ऐसे होता है। यही उसके बात। बाद अब वो तरावी की नमाज आकर के पढ़ता है। ये एक लाइफ स्टाइल हमने बना के रखा है, ये गलत है मेरे भाई। रमजान को हमने सोने का महीना बना लिया है, रमजान को हमने आराम करने का महीना और रमजान को फजूल चीजों में रात गुजारने का महीना बना लिया है। अल्लाह के वास्ते ऐसा अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें। हकीकत में मेरे अजीजों, अभी आपने सुना अच्छे खाने पीने वालों के लिए हजरत ने क्या कहा है कि हमने रमज़ान को खाने और पीने का महीना बना लिया है। बाकी 11 महीना आप खूब जो दिल करे वो खाएं, लेकिन रमज़ान में थोड़ी सादगी अपनाएं। हाँ मेरे अजीज़ों, मैंने भी देखा कि जब इफ्तारी का टाइम होता है तो इतना दबा के खाते हैं मेरे अजीज़ों। सब तो एक से नहीं होते खैर, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन यही है मेरे अजीज़। मैं आपको बता दूं कि अब जो गाली देते हैं, आपको बता दूं जो गाली देते हैं, गाना सुनते हैं या झूठ बोलते हैं, तो उनके रोज़े पर कितना असर पड़ता है। कल का सवाल था मेरा ये, कल हमने सवाल किया था, आज इसका जवाब दे रहे हैं। और रोज़ाना हम सहरी में आपको लाइव आकर कलाम सुना रहे हैं। तो चैनल पर जो भाई जो बहन पहली बार अगर आप में से कोई आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सहरी में लाइव में कलाम ज़रूर सुना इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा हम लाइव चलाते हैं। मैं आपको गाली देने वालों के, गाना सुनने वालों के, झूठ बोलने वालों के जो रोज़े हैं उसका मामला बताता हूँ। चलिए, आप जब यहाँ तक रुके ही रहे हैं, आपका दिल से शुक्रिया। तो आप इसको और सुन लीजिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा कि गाली देने वालों के रोज़े के साथ में क्या होता है, झूठ बोलने वालों का जो रोज़ा होता है उसके उनके रोज़े के साथ में क्या होता है। और सुनिए, आप सुनिए, सुनिए। मकरू का माना यानी सवाब कम हो जाता। हाँ, उसकी नूरानियत में कमी आ जाती है। गाली बकने से नापसंदीदा गाली है, झूठ है, चुगली है, गीबत है, इन तमाम बातों से रोजा मकरू हो जाता है। हाँ, रोजे के कई दर्जे होती हैं। अच्छा अच्छा। एक आम लोगों का दर्जा होता है, आम लोगों का रोजा, एक खास लोगों का रोजा और एक अखसुल खास। अच्छा। आम लोगों का रोजा तो यही है कि सुबह तारीख से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने जमात से बाज रहे इंसान। खास लोगों का रोजा ये होता है कि इसमें इंसान अपने कान, आंख, जबान, हाथ, पांव, तमाम आज़ा को गुनाहों से बाज रखे। अब जब इसमें जबान को भी महफूज रखना है तो गाली गलौज क्योंकि गुनाह कबीरा है, गीबत गुनाह कबीरा है, अच्छा रखना ये दिल का काम है तो ये जो है गुनाह कबीरा है। तो बुरी चीज को देखना गुनाह कबीरा है, बदनिगाही करना, उनकी बातें सुनना ये गुनाह कबीरा है। तो अब रोजा तो हुआ, मगर ये आम ही लोगों का रोजा हुआ, खास लोगों का रोजा नहीं हुआ। खास लोगों का रोजा तो ये था कि तमाम आज़ा भी गुनाह से महफूज रहते। और अफसुल खास का ये होता है कि भैया वो मा सिवा अल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा जो भी चीजें हैं कायनात में, जो भी चीजें हैं कुल्ली तौर पर उससे अपने आप को अलग करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करते हैं। ये होता अखसुल खास का रोजा, होता है अहस्सुल खास लोगों का रोज़ा। हज़रत ने बताया है, एक होता है आम लोगों का रोज़ा, एक होता है ख़ास लोगों का रोज़ा, और एक होता है अहस्सुल खास लोगों का रोज़ा। आम लोगों का रोज़ा ये होता है कि वो सुबह यानी कि जब टाइम ख़त्म हो जाता है सहरी के बाद में, और शाम तक मगरिब के वक्त तक अपने आप को खाने पीने से बाज रखते हैं। ख़ास लोगों का रोज़ा वो होता है जो कि इसके साथ साथ अपनी ज़ुबान को, अपने हाथों को, अपने कदमों को, अपने कानों को, अपनी निगाहों को, अपनी मतलब हर चीज़ को, अपने पूरे शरीर के, अपने हर एक आज़ा को हर गुनाह से पाक और साफ़ रखते हैं। जो ख़ास लोगों का रोज़ा ये होता है। अब उसमें सब बातें आ गई, गाली बकना, गाना सुनना, गीबत करना, किसी की चुगली करना, झूठ बोलना। हाँ मेरे अजीज़ों, हज़रत ने बताया कि इन चीज़ों से रोज़ा तो हो जाता है लेकिन उसका सवाब कम हो जाता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो ये कल के सवाल का जवाब है। और एक अहस्सुल खास के बारे में हज़रत बताया कि जो अहस्सुल खास लोगों का रोज़ा होता है वो तो किसी चीज़ को मतलब कि उनका जो सिर्फ टोटल ध्यान होता है ना, सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो वो हो जाते हैं। हाँ, और किसी चीज़ की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता, वो होते हैं अहस्सुल खास लोगों का रोज़ा होता है।
جزاک اللہ کہ آپ یہاں تک رکے رہے، بنے رہے. اب یہاں تک رکے رہے ہی ہیں تو کلام بھی سن کے جائیں، کیونکہ کلام اگر نہ سنا آج کا تو سمجھ لو کچھ نہ سنا. اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. 5 وقت کی نماز جماعت ادا کریں میرے عزیزو. اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ہمیشہ ہر کسی سے حسن اخلاق سے پیش آئیں. کلام سن لیجیے، کلام بہت پیارا ہے، دل کی کلیاں کھل جائیں گی کلام سنتے ہی. تو فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا کریں، مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعا کریں، اس فقیر کے لیے بھی دعا کریں. کئی دن سے طبیعت ناساز ہے، کھانسی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، لائیو میں تھوڑی پریشانی پڑ رہی ہے جب پڑھتے ہیں. تو چلیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا عطا فرمائے اور ہمارے ہر مومن مسلمان بھائی بہن کو جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ آپ کو ہمیشہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبل اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا، بلبل اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا. اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر ناز نہ ہو، اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر ناز نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے
رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، ہاں جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، تو آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور سنیں آخر میں کیا کہتے ہیں شاعر، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، حق ہے اور سچ ہے، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، ہاں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ تو آخر میں چلتے چلتے ایک سوال کر لوں آپ سے، اجازت ہے؟ چلیے ایک سوال یہ کرتا ہوں، جواب دینے کی کوشش کرنا۔ سوال یہ ہے، یہ بتائیے رمضان کے مہینے میں ہمیں کلی کرنی چاہیے یا گلارا ہی کرنا چاہیے؟ یا پھر ایک سوال اور ہے آپ سے، رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے انجیکشن لگوا لیا پریشانی میں، بیماری میں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ابھی جب تک رمضان چل رہے ہیں، الحمدللہ روزے چل رہے ہیں، تو رمضان سے ریلیٹڈ ہی، روزوں سے ریلیٹڈ ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرتا رہوں گا، آپ کی اصلاح ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ میری بھی اصلاح ہوتی رہے گی، تو جواب دینے کی کوشش کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا فرمان اور سن لیں، پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے میری دعا، مجھ محمد کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے نا، ویسے ہی تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی ماں سے دعا کروائیں گے نا میرے عزیز، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کسی بھی پریشانی کے لیے، وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو نبی کا فرمان ہے، فالو کریں اس کو، ماں باپ کی عزت کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔